अभी लंदन वाली दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो नहीं हुई, थैंक गॉड बच गए उस दुर्घटना से, लेकिन मैं समझता हम उसके बिल्कुल कगार पर आकर खड़े हो गए। कहीं ना कहीं एयर पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब देखिए सेफ्टी का एक बड़ा इशू है, डीजीसीए का मेन रोल तो सेफ्टी है। डीजीसीए एक बड़ी महत्वपूर्ण अथॉरिटी है हमारे देश की, दे आर द रेगुलेटर्स। अगर वो इस प्रकार की बातें करेंगे, और दूसरा AIB अभी भी जो है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आप डीजीसीए में होते या अगर आप मिनिस्ट्री में होते तो इस घटना के बाद आप क्या करते आज? स्विच गियर में जो था वो फॉल्ट है 100%। जब बिलियंस इन्वॉल्व होते हैं ना तो लाइफ मैटर नहीं करती। अगर वहीं क्रैश हो जाता फिर से तो फिर तो बहुत बड़ी हादसा हो। एयर पैसेंजर की सेफ्टी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया गया, या लगता नहीं आपको कि ये एक बड़ा खिलवाड़ है उनकी सेफ्टी से? जीरो टॉलरेंस सेफ्टी पर ऑपरेट करती है एयरलाइन, गौरव जी। पैसेंजर करें क्या, वो खाली कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। जब हमारा 171 क्रैश हुआ, 260 लोग हमने खोए, उस समय भी जब प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई हैं उसमें एक ही चीज आई है कि फ्यूल स्विच मैल फंक्शन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? दोनों स्विच सेम नहीं है या क्या दिक्कत है? देखिए बहुत अहम बात आपने उठाई है गौरव जी। इस स्विच में अगर हम लेफ्ट साइड वाले स्विच को देख रहे हैं, ये बहुत इजीली ऑन ऑफ हो रहा है, रन से कट ऑफ हो रहा है। दैट मीन्स कि ये स्विच में कोई खराबी है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आज हवा की बात करने आया हूं, एयर पैसेंजर्स की बात करने आया हूं और बहुत गंभीर सवाल उठाने आया हूं कि हवा में आज चलना आसान हुआ है, लेकिन जमीन पर खड़े उस यात्री के पास कोई अधिकार है क्या? हवा में उड़ रहे इस प्लेन में बैठे यात्रियों की जान की कीमत है क्या? इस प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों का अपना कोई राइट है? उनको कोई सुविधा मिलनी चाहिए। अभी जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। अहमदाबाद में जो एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ वो अभी हम भूले भी नहीं हैं। तभी एक और फ्लाइट एयर इंडिया की सेम प्लेन ड्रीम लाइनर लंदन से उड़ता है, बेंगलुरु पहुंचता है और पता चलता है कि उसके भी फ्यूल स्विच में खराबी की रिपोर्ट दी है पायलट ने। हालांकि डीजीसीए कह रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्रू मेंबर्स अब जो कंपनी है बनाने वाली इस प्लेन को, उसके साथ मिलकर इसका प्रशिक्षण ले या वो देखे कि कैसे इसको करना है और बिना जरूरत के उस फ्यूल स्विच को टच ना करे। या फिर हमने इंडिगो का भी हाल देखा, जो एयरपोर्ट पर 2-2, 3-3 दिन यात्री पड़े रहे और कुछ नहीं मिला उनको, सिवाय तमाम तरह की दिक्कतों के, सिवाय शोषण के। कौन भरेगा हर्जाना? तो आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं यही पूछने आया हूं कि चाहे हवाई दुर्घटना हो, चाहे हवाई जो यात्री हैं उनके अधिकार हो, चाहे एयरलाइंस की मनमानी हो, चाहे देर से फ्लाइट चले तो तमाम नियम के बावजूद उनको ना मिलने वाला कोई मुआवजा हो, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कौन देगा इस सवालों के जवाब? आइए एक्सपर्ट से बात करते हैं, पैसेंजर से बात करते हैं और आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं, एक मुकम्मल तस्वीर। तो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा है, इनसे बात करते हैं। अक्षय, आपने अभी एयर इंडिया की जो ताज़ा कंट्रोवर्सी है, फिर वही ड्रीम लाइनर में 7878 में वो फ्यूल स्विच की कंट्रोवर्सी आई, इसको कैसे देखते हैं आप? गौरव, ये जो कंट्रोवर्सी है इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपके चैनल पर ही बोली थी कि जब बिलियंस इन्वॉल्व होते हैं ना तो लाइफ मैटर नहीं करती, और ये चीज़ बहुत सारे एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के लोगों ने भी उठाई है। ये जो फ्यूल स्विच का प्रॉब्लम पर्टिकुलरली बोइंग ड्रीम लाइनर में आ रहा है, ये एक बार या दो बार नहीं है, तीसरी बार आ रहा है और बहुत क्लियर है। 2018 में जो बुलेटिन निकला था जिसने बोला था ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उसे इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं थी। जब हमारा 171 क्रैश हुआ, 260 लोग हमने खोए, उस समय भी जब प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई हैं उसमें एक ही चीज़ आई है कि फ्यूल स्विच मैल फंक्शन कर रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, यानी इसको आप उंगली से अप डाउन नहीं कर सकते, और ये स्प्रिंग लोड होने का रीजन भी बहुत स्पेसिफिक है। इसे स्प्रिंग लोड बनाया क्यों गया है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट स्विच है, अगर गलती से हाथ लग जाए तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। डीजीसीए ने उसकी चेकिंग की है और डीजीसीए कह रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं स्विच में, और वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो वो स्विच अपने आप कट ऑफ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए कैबिन क्रू को एयर इंडिया को सिखाना चाहिए कि स्विच को कैसे ऑपरेट करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट उसी तरह होगी कि मुझे एक पायलट को सिखाना है कि देखिए आपको टेक ऑफ कैसे करना है। वो स्विच एक बहुत बेसिक ऑपरेशन होता है और बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। सारे पायलट्स को पता है कि उसे कब और कैसे ऑपरेट करना है। कोई भी पायलट जानकर भी उसको हाथ मारकर नीचे नहीं कर सकता, तभी वो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है। व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? होना क्या चाहिए?
इमीडिएटली सारी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं स्पेशली ड्रीम लाइनर्स उन्हें ग्राउंड करें, उनका जो ये फ्यूल स्विच है इसका स्प्रिंग लोडिंग मैकेनिज्म को इमीडिएट चेक करा जाए, जहां से ये ले रहे हैं जिस कंपनी से हनीवेल का जो है वो चेक करें और तभी इसको एक वो मिले कि भाई अब ये फिट है और अब आप फ्लाई कर सकते हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मिस्टर सनत कौल हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सर बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, क्या राय है? देखिए, ये जो स्विच का इशू है ये पुराना इशू है। अहमदाबाद के हादसे से पहले भी हो चुका है, एक कहीं जापान में शायद हुआ था। इसमें केयरफुल होना पड़ेगा, कैसे होना है, क्या किया बोइंग ने, कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो एक इन्वेस्टिगेटिंग AAI है, वो जो रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है। तो ये जो स्विच का इशू है ये एक बड़ा महत्व चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको सॉल्व करना जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। बोइंग कंपनी का अब इस्टेब्लिश हो गया है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सेविंग की है, उल्टी सीधी चीज़ें की हैं, उनको वहाँ उनकी सेनेट में उनको बुला के बड़ा उनके चेयरमैन को बड़ा उधाड़ा है। बात एयर पैसेंजर सेफ्टी की हो रही है तो हमारे साथ अब एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुकेश त्यागी हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका टीवी9 पर। अगर आप सोचिए आप उस फ्लाइट में होते और आपको उतरने के बाद पता चलता कि जिस फ्लाइट से मैं आया उस फ्लाइट का फ्यूल कंट्रोल स्विच खराब था और कुछ ऐसा ही अहमदाबाद में हुआ था, तो आपके जहन में क्या आता? ये जो अभी लंदन वाली दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो नहीं हुई, थैंक गॉड कि बच गए उस दुर्घटना से, लेकिन मैं समझता हम उसके बिल्कुल कगार पर आकर खड़े हो गए थे। DGCA एक बड़ी महत्वपूर्ण अथॉरिटी है हमारे देश की, दे आर द रेगुलेटर्स। अगर वो इस प्रकार की बातें करेंगे, और दूसरा AIB अभी भी जो है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है, अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है। तो इंटरिम रिपोर्ट में भी उन्होंने बहुत हल्का फुल्का करके उस रिपोर्ट को क्लोज करने की कोशिश की है, और जब आएगी अगली रिपोर्ट तो आप बिना इन्वेस्टिगेटर के फाइनलिटी के आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? तो यही सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि आप नहीं, मैं आपसे एयर पैसेंजर या आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल लेना चाहता हूं, क्या आम आदमी या नॉर्मल एयर पैसेंजर की सेफ्टी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया गया, या लगता नहीं आपको कि ये बड़ा खिलवाड़ है उनकी सेफ्टी से? मैं समझता हूँ बहुत खिलवाड़ है। अब आप ये देखिए कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एयर, मतलब हमारा जो मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट है। 16.5 मिलियन पीपल ट्रैवल एवरी ईयर, और 5-5.5 लाख जिस समय महाकुंभ होते हैं उस समय ट्रैवल करते हैं। और हमारे पास इस समय, मैं सिर्फ अंतर्देशीय बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में तो आप देखिए एयर इंडिया दुनिया भर की एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, और 3-4 एयरलाइंस हैं जो कि बोइंग को ऑपरेट करती हैं। ब्रिटिश एयरवेज वन ऑफ देम, कतार भी है शायद उसमें। तो आप ये देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर। और वो भी मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि FAA जो इनका बॉडी है, उन्होंने इनको एडवाइजरी इशू की थी, क्योंकि ICAO का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें एनेक्शन 13 है। तो एनेक्शन 13 के हिसाब से उनको बहुत सारे एडवाइजरी होती है, बहुत सी मैंडेटरी एडवाइस होती है। तो एडवाइजरी इशू होने के बाद भी 2018 में हुई थी एडवाइजरी इशू कि इसमें कोई प्रॉब्लम है फ्यूल स्विच में, और उसको क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं थी, रिकमेंडेटरी थी या एडवाइजरी थी, तो इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। भाई अगर ऐसी फंडामेंटल सेफ्टी है, जीरो टॉलरेंस सेफ्टी पर ऑपरेट करती है एयरलाइन, गौरव जी, इट इज नॉट समथिंग कि मतलब वहां तो सर क्योंकि इतना सेंसिटिव होती है वो उड़ान या एयर ट्रैवल, जहां आप सड़क पर चल रहे हो, आप ब्रेक मार देंगे, गाड़ी हिट करेगी, हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन वहां तो सर बहुत मुश्किल होता है, वहां 0% चांसेस हैं। तो जाहिर सी बात है वहां की अपमोस्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सेफ्टी होनी चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या कमर्शियल प्रेशर था या क्या हो सकता है जिसकी वजह से वहां पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज सी दिखती है? देखिए ऐसा है कि बोइंग जो है पिछले 6-7 साल से लॉस बना रही थी, तो 2026 में पहली बार उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। उनका मार्केट शेयर जो है वर्ल्ड में 30% है, और 70% जो है एयरबस का है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट कहलाता है सब्रोगेशन। अगर मान लीजिए फाइंडिंग्स गलत निकली और ये निकला कि ये टेक्निकल फॉल्ट थी, और जो कि मुझे लगता है प्रथम दृष्टा कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उसमें स्नैग है। मतलब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर इतनी सारी मैंने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके बारे में कि स्विच गियर में जो था वो फॉल्ट है 100%।